हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना रिवीजन चल रहा होगा एग्ज़ाम का, ठीक है? तो पार्ट 1 में हम सेल देखे थे और सेल नेक्स्ट मेरा पार्ट 1 टू जैसे पार्ट 2 में रहेगा मेरा टिश्यू। हम लोग जितना सेल के पार्ट हैं हम लोग देख लिए थे, सेल के अंदर क्या-क्या रहता है। अब हम लोग चलेंगे टिश्यू पर कि व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू क्या है? हम लोग सिंपल वर्ड में जानेंगे एकदम बाइलिंगुअल हिंदी में जानेंगे। हिंदी में जिसको भी ना समझ में आ रहा होगा, पहले उसको अब इस वीडियो में भी समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है? तो टिश्यू, टिश्यू यानी ऊतक, ठीक है? पहला सेल पढ़ लिए थे, सेल क्या था? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन का स्ट्रक्चर यूनिट था। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं, ठीक है? तो पहला हम टिश्यू में देखेंगे कि हिस्टो मीन्स, हिस्टो मीन्स क्या होता है? टिश्यू। जहाँ पे हिस्टो शब्द आए तो समझिए कि वहाँ टिश्यू का बात हो रहा है, ठीक है? हिस्टोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। जब हम हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू का हम डीप अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे, ठीक है? हिस्टो मीन्स टिश्यू, हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है? टिश्यू वाज डिस्कवर्ड बाय सेवियर विकेट इन 1801। टिश्यू को सबसे पहले कौन खोज किया था? सेवियर विकेट इन 1801, ठीक है? हम लोग फास्ट रिवीजन चलेंगे, बहुत मतलब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाता है। डिफिनेशन समझेंगे। डिफिनेशन क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। सेल को हम लोग ग्रुप क्या करें कि हम सेल को ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं ना। इट इज डिफाइंड द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिक origin that carry out a specific function and are classified according to the size, shape and function their constituent of cell। इसका मतलब होता है कि it is defined as the group of similar cell from the same origin that carry out a specific function। क्या करता है? सेल का एक समूह है, उसको हम टिश्यू कहते हैं और इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है और क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शन देयर एट कंस्टिट्यूटेड। और इसको फिर आगे डिवाइड कर गया है किसके हिसाब से? साइज के हिसाब से, शेप के अनुसार, इसका फंक्शन के अनुसार और जो भी सब मिलकर बना है कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल, सेल के अनुसार, ठीक है? डेफिनेशन समझ गए आप लोग? ये है, देखिए सबका अलग अलग होता है शेप सेल। जैसे बेसल लेयर है, ये जो है बेसल लेयर, एपिकल सरफेस बोला जाता है। टिश्यू का जो ऊपर वाला सरफेस होता है एपिकल सरफेस बोलता है। लेटरल सरफेस हो गया, ये जो हो गया नीचे बेसमेंट सरफेस हो गया। इसी सब को हम लोग जानेंगे कि अगर पूरा और ये तो पूरा टिश्यू की बात हो रहा है। टिश्यू में टाइप है स्ट्रक्चर के अनुसार, साइज के अनुसार, शेप के अनुसार, बेसमेंट सरफेस, ये सब जो है कहाँ कहाँ रहता है, ठीक है? इट इज डिफाइंड एज 4 मेजर टाइप्स। क्या? इसको 4 भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है? पहला है एपिथेलियल टिश्यू, इसको हिंदी में बोले तो कला ऊतक बोला जाता है। सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, को हिंदी में संयोजक ऊतक बोला जाता है। थर्ड है मस्कुलर बोलो मसल टिश्यू, इसको पेशी ऊतक बोला जाता है। थर्ड है नर्वस टिश्यू, इसको तंत्रिका ऊतक बोला जाता है, ठीक है? अब एक एक करके हम लोग जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या है। एपिथेलियल टिश्यू, दिस टिश्यू टाइप्स कवर द बॉडी एंड लाइज द कनेक्टिव कैविटी, hollow organ and tube। क्या है कि दिस टिश्यू टाइप्स cover the body and lies the cavity, hollow organ and tube
कह रहा है कि ये का बॉडी को कवर करता है, फिलियल टिश्यू क्या करता है, बॉडी को कवर करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट एंड लाइज में प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट, कैविटी, हॉलो ऑर्गन एंड ट्यूब। जितने भी हॉले ऑर्गन है, हॉले मतलब होता है एक खाली स्पेस, हॉलो जहाँ गुब्बारा जैसा हो, उसके अंदर कैविटी, हॉलो ऑर्गन एंड ट्यूब, जितना ट्यूब है ट्यूब के अंदर, उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है क्या, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड, क्या है ना, ग्लैंड है, ग्लैंड भी एक प्रकार का क्या है, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसी का है कि इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड, ग्लैंड में पाया जाता है, ग्लैंड भी इसी का मिलकर बना होता है। इट्स सर्विस प्रोटेक्टिव बैरियर, क्या करता है, एक बैरियर, बैरियर का मतलब होता है रुकावट, ये रुकावट का भी काम करता है। साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, सेंसेशन, साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, सेक्रेशन में भी हेल्प करता है एंड सेंसेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर कोई भी टच करता है तो आपको सेंसेशन भी महसूस करा सकता है, यह एपिथेलियल टिश्यू का पॉइंट है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑन आउटर सरफेस इट इज डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स द कैपिलरी, कह रहा है कि ये जो प्रेजेंस कहाँ रहता है, आउटर सरफेस में रहता है। इट इज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब ब्लड वेसल्स का इसका पार्ट नहीं रहता है। और कैपिलरी, ब्लड वेसल्स और कैपिलरी, ब्लड वेसल्स का मतलब हो गया जैसे कि वेन, आर्टरी, वेन्युल्स, इस समय प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। द सेल लाइज बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो देखिए स्टोमक के अंदर, लंग्स के अंदर, ये सब प्रेजेंट होता है, बहुत ही पतला जली होता है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। क्लासिफाइड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू का टाइप हम लोग 4 प्रकार के देखे थे। अब हम लोग देखें, फर्स्ट में देखिए एपिथेलियल टिश्यू देखे, अब क्लासिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का अब हम लोग टाइप देखेंगे। तो 2 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, अब हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू सिंपल है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल, क्यूब टाइप का रहता है, बोले तो क्यूब टाइप का रहता है, ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है। सिंपल कोल्यूमर एपिथेलियल टिश्यू, पहला सिंपल स्क्यूमस, साइलेंट हो जाए क्यूमस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, और फोर्थ है सिंपल सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये हो गया किसका, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का टाइप, ठीक है। सेकेंड था क्या, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सिक्वेंस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में देखेंगे क्या होता है कि सिंगल लेयर होता है, क्या, सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, सेवरल लेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल लेयर ऑफ डेंटिकल, क्या, सिंगल लेयर आइडेंटिकल, मतलब इसका सिंगल लेयर से पहचान है क्या, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। मल्टीपल लेयर ऑफ सब वेरियस शेप, ये जो होता है अधिक लेयर होता है, एक से अधिक लेयर होता है सेल का, और वेरियस शेप इसका अलग अलग वो टाइप का शेप होता है, ठीक है। यूजुअली फाउंड इन एब्जॉर्ब सेक्रेटरी सरफेस, यूजुअली फाउंड इन एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटिव सरफेस, क्या, सेक्रेटरी सरफेस, एक तरह से सेक्रेटरी सरफेस को सेक्रेटरी देने का काम करता है। इसमें है नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअल सेल, द लोअर लेयर
क्या रहे, द लोअर लेयर पस है सेल एबव द सरफेस। सेल डिवीजन, इसको नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कंटिन्यूअस सेल डिवीजन इन द लोअर लेयर सेल एबव द सरफेस। क्या होता है कि सेल डिवीजन द लोअर लेयर सेल एबव द सरफेस, सरफेस का जो लोअर एरिया है, लोअर सरफेस है, उसके ऊपर रहता है, प्रोटेक्टिंग द अंडरस्टैंडिंग अंडरलेइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम द वियर एंड टियर। तो मतलब एक तरह का क्या होता है कि प्रोटेक्टिंग अंडर, मतलब बहुत हार्ड प्रोटेक्ट करना रहता है स्ट्रक्चर को, फ्रॉम वियर एंड टियर, मतलब उसको टूटने फूटने नहीं देगा, ठीक है। टाइप्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप, इसको जो है टाइप एंड सिंपली कुछ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में देखेंगे, टाइप नेम अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेल, सेल के शेप के अनुसार इसका नाम अलग अलग है, बटा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सिंपल इक्विमस एपिथेलियल टिश्यू। हम ये वाला देखेंगे, ठीक है, ये वाला सिंपल इक्विमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लैट सेल न्यूक्लियस यूजुअली प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ सेल। क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन लेयर, सिंगल लेयर से बना हुआ रहता है और फ्लैट होता है, कैसा फ्लैट होता है सेल, न्यूक्लियस यूजुअली प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द सेल, जो सेंटर सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वहीं प्लेस्ड होता है, ठीक है, सिंपल इक्विमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज जनरली सिचुएटेड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास सिचुएटेड रहता है। These are present in the alveoli. These are present in the alveoli. हम बोले ना बेसमेंट मेम्ब्रेन जो लंग्स स्टमक सब होता है, बेस these are present in the alveoli of lungs, inner lining of the heart, inner wall of the blood vessels। कहाँ कहाँ रहता है, प्रेजेंट ऑफ द एल्वोलाई, लंग्स का जो यूनिट स्ट्रक्चर है, जो इकाई है एल्वोलाई, उसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। इनर लेइंग ऑफ द हार्ट का जो अंदर का स्ट्रक्चर वहाँ प्रेजेंट रहता है। इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स जो आर्टरी वेन है उसका अंदर में भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसी से मिलकर बना होता है। दिस सेल हेल्प इन द फिल्ट्रेशन एक्सचेंज, क्या करता है ये, फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन एक्सचेंज ऑफ द गैस, गैस को एक्सचेंज करने में, ब्लड एंड प्रोटेक्ट द इनर इंटरनल ऑर्गन, जो भी होता है इंटरनल ऑर्गन या ब्लड, इसको अंदर से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये अंदर में ही लेयर बनाता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल सुक्ष्म एपिथेलियल सेल का, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल। क्यूबाइडल मतलब होता है क्यूब टाइप का रहता है, ठीक है, क्यूब टाइप का रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है, इसका बीच में रहता है। तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, दिस सेल प्रोटेक्ट द ऑर्गन एंड हेल्प इन द सेक्रेशन, क्या करता है, ऑर्गन को, दिस सेल प्रोटेक्ट द ऑर्गन एंड हेल्प इन द सेक्रेशन, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में और सेक्रेशन में भी हेल्प करता है, कौन सा, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज फॉर्मेड ऑफ वन लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल, it is formed of one layer of cuboidal cell which has same dimension from each side। कह रहा है कि it is formed of one layer of cuboidal cell, cuboidal के जो सेल वन लेयर होता है, which has same dimension from the each side, दोनों साइड का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। दिस इज कमोनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड, मतलब कमोनली फाउंड इन मतलब कहाँ पाया जाता है, तो डक्ट ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड का जो डक्ट होता है वहाँ, एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द, जैसे ट्यूबुलर पार्ट क्या है, निफ्रॉन इन किडनी, एंड मेन फंक्शन आर सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन, इसका मेन पर्सन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन करने में, और कहाँ 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 रहता है, ग्लैंड का डक्ट में रहता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जैसे ट्यूबुलर पार्ट हो गया
तो जैसे नेफ्रॉन हो गया, किडनी हो गया, मेनली रूप से यहीं रहता है, ठीक है? यही बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ आल्सो फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड, थायराइड क्या रहता है? इट इज़ आल्सो फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड और थायराइड में भी। कौन-सा टिश्यू की बात कर रहे हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है? Salivary gland, thyroid, it is a present its basement membrane and they has oval shaped nucleus which is the present center of tissue. कह रहा है कि इट इज ऑल्सो फाउंड सेलेब्री ग्लैंड में भी पाया रहता है और थायराइड में भी, ठीक है? इट इज प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन बताए थे कि कहाँ रहता है? दे हैज ओवल शेप न्यूक्लियस विच इज द प्रेजेंट सेंटर ऑफ द टिश्यू, उसका टिश्यू के बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ओवल शेप का, ठीक है? जब आप लोग को इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, आप लोग समझिए, एकदम रिवीजन फास्ट करते जाइए। यही इसका स्ट्रक्चर सिंपल सीक्वेंस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? बोलो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है? ये जो बीच में जो है, ये जो है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है? ये जो है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू समझेंगे। क्या? सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियल, एक वर्ड समझ रहे होंगे, क्या? कोल्यूमिनर, कॉलम, क्या? कॉलम, कॉलम, कॉलम तो समझ रहे होंगे आप लोग, खड़ा। तो सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानेंगे अब। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, ये भी मतलब सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है? ऑफ टॉल एंड हाइट, हम बोले कि इसका स्तंभ जैसा मतलब ऐसे होगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है? These are composed of single layer of tall single layer से मिलकर बनाता है, टॉल एंड हाइट मतलब इसका लंबाई और हाइट भी होता है। इट इज मोर देन इट्स ब्रेथ, मोर इन द ब्रीथ मतलब सबसे ज़्यादा ये प्रेज़ेंट कहाँ होता है? ब्रीथ, जहाँ हम लोग जोन-सा ऑर्गन है जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, वहीं प्रेज़ेंट होता है सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, क्या? ये न्यूक्लियाई जो है आर लोकेटेड एट द बेस, नीचे वाला पार्ट में प्रेज़ेंट होता है, बेस में सॉरी ऊपर वाला में। इट इज़ फाउंड इन लंग्स एंड लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ जैसे हम बोले थे, क्या? इट इज़ फाउंड इन लंग्स, लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक का जो अंदर लाइनिंग बनाता है, लेयर बनाता है वहाँ, इंटेस्टाइन के अंदर एंड हेल्प इन सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, क्या करता है? सेक्रेट करने में भी हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है? कौन सा? तो सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट वन देखते हैं, इट इज आल्सो प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दे हैज ओवल न्यूक्लियाई, क्या होता है? इट इज आल्सो प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दे हैज ओवल न्यूक्लियाई, बोले ना कि ओवल टाइप का न्यूक्लियाई होता है, यही है बोले ना कि वो किस क्यूबाइडल था, कैसा है? ये कॉलमनार सीक्वेंस जैसा नाम है वैसा स्ट्रक्चर है इसका, है ना? कॉलमनार टाइप का, इसका न्यूक्लियस बीच में होता है, बेसमेंट में होता है। सिंपल सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, आप लोग को बताएं कि बीच में न्यूक्लियस रहता है, नीचे वाला पार्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये है ना सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, हम वही बताए थे। फोर्थ देखेंगे सिंपल सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, एक वर्ड जान रहे हो इसमें देख रहे होंगे, सिलेटेड कॉलमनर, ये भी कॉलम टाइप का रहेगा इससे, लेकिन ऊपर क्या रहेगा? इससे सिलिया प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? तो देखते हैं स्ट्रक्चर में देखेंगे, सिंपल सिलेटेड कोलुमेला टिश्यू, दिस सेल कंसिस्ट ऑफ 12 से 15 हेयरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिलिया, मतलब ये क्या होता है कि 12 से 15 एक हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल का ऊपर में,
उसको क्या बोलते हैं? सिलिया बोलते हैं, सिलिया, इसीलिए सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। These are usually present in the respiratory tract, fallopian tube also, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट रहता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, fallopian ट्यूब में, ठीक है। This function is move particles or mucus in a specific direction over the epithelium। क्या करता है? This function is move particles को मूव करने में, और mucus in a specific direction over the epithelial म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। म्यूकस जो होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करता है एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। दिस हेल्प इन प्रेजेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरियल पार्टिकल्स। क्या होता है कि दिस हेल्प इन प्रिवेंट, मतलब जितने भी बैक्टीरिया है उसको होता है कि अंदर एंट्री कर जाए, उसको रोकने में भी हेल्प करता है। कौन सा? इसीलिए हेयर ली लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसी में आकर फंस जाता है, ये रोकता है, ठीक है। देखो ऊपर जो कंटेंट है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये 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 सिलिया है, ये न्यूक्लियस है, ये बेसल मेम्ब्रेन है। सिंपल सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, यही है, ठीक है। अब देखेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, नोट में लिखे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ऑकर इन मल्टी लेयर, ये भी मल्टी लेयर रहता है, उस समय भी बताए थे हम। इसका पहला पार्ट क्या था? केराटिनाइड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। क्या? केराटिनाइड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। इट इज फाउंड ऑन ड्राई सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी का जहाँ ड्राई सरफेस है वहीं रहता है, जैसा कि स्किन, हेयर्स, नेल्स, स्किन, हेयर, नेल, ठीक है। दिस द प्रेजेंस ऑफ क्रेटिन क्रेटिन इन द दिस सेल आर वाटर रेसिस्टेंस। क्या होता है कि ये क्रेटिन जो है एक प्रकार का दिस सेल से वाटर को रेसिस्टेंस करता है। हेंस दिस सेल प्रिवेंट द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, इसलिए हेंस कि दिस सेल प्रिवेंट द इवेपोरेशन, वाष्पीकरण करता है वाटर का, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी जो है वाटर का जब वाष्पीकरण करता है उसमें भी हेल्प करता है, रेसिस्टेंस करता है। कौन? केटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। नॉन केटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल एपिथेलियम सेल क्या है? टिश्यू क्या है? तो इट इज मेनली फाउंड ऑन वेट सरफेस। वेट मतलब वो क्या था? वो ड्राई था ना, वेट, थोड़ा सा गिल्ला टाइप का सरफेस ऑफ द बॉडी, जहाँ गिल्ला टाइप का सरफेस, बॉडी का सरफेस वहाँ, जैसे कॉर्निया, कॉर्निया भी एक लिक्विड रहता है। वेगाइनल, एसोफेगस, फेरिंग्स, ठीक है। कॉर्निया, कॉर्निया, वेगाइना, एसोफेगस, फेरिंग्स, इटीसी, ठीक है। दिस सेल्स आर फ्लैट, क्रेटेन इज नॉट फाउंड इन द सेल। क्या होता है कि दिस फ्लैट रहता है, दिस सेल आर फ्लैट क्रेटिन, फ्लैट क्रेटिन रहता है, नॉट फाउंड इन दिस सेल। इस सेल में क्या ना रहता है? क्रेटिन, क्रेटिन इज नॉट फाउंड, क्रेटिन इसमें नहीं रहता है, नॉन क्रेटिन नहीं है ना, शुरू में नॉन, इसमें क्रेटिन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। दिस टिश्यू इज मेड ऑफ सेवरल लेयर, ये भी सेवरल लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल एपिथेलियल सेल बट इट लैक्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है? लैक्स मतलब होता है कि अभाव, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो नहीं रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं रहता है। किसमें? ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। द सेल इज एपिथेलियम आर पियर शेप्ड, जो सेल है, जो ये सेल है ये कैसा है? नाशपाती आकार का होता है ना, पियर शेप्ड, इससे रहेगा, इससे टाइप का रहेगा, ठीक है। इट इज फाउंड द इनर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? इनर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर का अंदर में, ठीक है, इन द बॉडी। देयरफॉर इट एक्सपेंड द ब्लड फुल, जैसे एक्सपेंड करता है ना, फैलता है, उस समय हेल्प करता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।
कि आप लोग का मतलब बताते हैं आप लोग फ़ास्ट देख लीजिए क्योंकि टाइम नहीं है, जितना जल्दी ज़्यादा कवर कर लेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो इट इज़ टाइप ऑफ प्राइमरी टिश्यू व्हिच प्रोवाइड द बाइंडिंग एंड सपोर्टिव फंक्शन ऑफ द प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। क्या है? एक प्रकार का प्राइमरी टिश्यू है व्हिच प्रोवाइड द बाइंडिंग एंड सपोर्टिव फंक्शन क्या करता है? सपोर्ट और बाइंडिंग करता है और प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बॉडी को एक फ्रेमवर्क जो फ्रेम देता है ना बॉडी को बनावट, उसमें भी हेल्प करता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गन। यानी कि connective tissue are most abundant and widely distributed the body multicellular organ मतलब जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गन है उसमें भी प्रेजेंट रहता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है? सभी जगह रहता है। इट स्टोर द फैट एंड मेनली प्रेजेंट beneath द स्किन। क्या करता है कि फैट को स्टोर करके रखता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? स्किन का जस्ट नीचे वाला पार्ट, ठीक? स्किन का जस्ट नीचे। इन all connective tissue except blood, the cell secrete fiber, provide strength, elasticity and flexibility of the tissue. In all connective tissue जो होता है एक्सेप्ट ब्लड मतलब ब्लड को छोड़ के क्या है? क्या लिखा हुआ है कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ये पॉइंट याद रखना ना, तो बोलना कि ब्लड बता दिया। ये एक्सेप्ट मतलब होता है एक्स्ट्रा, ब्लड को छोड़ के द सेल सेक्रेट क्या करता है? फाइबर प्रोवाइड फाइबर फाइबर करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी मतलब मजबूती बनाए रखता है, इलास्टिसिटी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू, ठीक है? ब्लड को छोड़कर ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोवाइड क्या करता है? स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टिश्यू, ठीक है? इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में इसको भागा गया है। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि लूज ढीला। सेल एंड फाइबर आर लूजली अरेंजमेंट टिश्यू, इट कंटेन द फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन एंड माइक्रोफेज। समझ ही रहेंगे आप लोग कि लूज जो कनेक्टिव टिश्यू है, सेल एंड फाइबर लूजली मतलब अरेंजमेंट रहता है और टिश्यू इट कंटेन क्या इसमें रहता है? फाइब्रोब्लास्ट रहता है, जैसे कोलेजन जो मजबूती देता है, माइक्रोफेज क्या है? सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सेल एंड फाइबर आर कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यू, एग्जांपल टेंडन। डेंस में कौन सा आ जाएगा? टेंडन। सेल इन फाइबर जो कैपेसिटी ऑफ द पैक्ड टिश्यू, टेंडन, ठीक है? टेंडन। नेक्स्ट देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप: एरियोलर टिश्यू, एडिपोइड टिश्यू, के एरियोलर टिश्यू, एडिपोइड टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ। इतना चीज देखें कि कनेक्टिव टिश्यू कैन बी डिवाइडेड कितना भाग में? एरियोलर टिश्यू, एडिपोइड टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ। अब एक एक देखेंगे हम लोग। एरियोलर तक। एरियोलर टिश्यू क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ लूजली अराउंड टिश्यू एंड यूजुअली प्रेजेंट थ्रू द बॉडी। एक प्रकार का एकदम यूजुअली प्रेजेंट कर रहा था थ्रू आउट द बॉडी, चमड़े के नीचे। देखो साफ हिंदी में लिखा हुआ है, दे आर प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर। क्या प्रेजेंट रहता है? एरियोलर टिश्यू द प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू में एंड सब म्यूकस बिटवीन मसल्स एंड नर्व। जो भी सब म्यूकस है बिटवीन मसल्स एंड नर्व के बीच में, ठीक है? वसा ऊतक। एडिपोइड टिश्यू क्या है? इसको हिंदी बोले तो वसा ऊतक। दे आर नोन एज डोजिंग टिश्यू एंड प्रेजेंट। क्या है? एक प्रकार का दे आर नोन एज, इसको डोजिंग टिश्यू और प्रेजेंट के नाम से क्या बोलते हैं? इन सबक्यूटेनियस टिश्यू दे यूजुअली कंटेन सेल। क्या कहते हैं? यूजुअली कंटेन रहता है सेल में कंटेनिंग फ्री फैट इनसाइड द सेल। किसको? फ्री फैट बनाता है सेल के अंदर। द स्टेज न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कवर्ड। excess nutrient excess nutrient which are not used immediately are covered into fat को कवर नहीं करता, खुद ही फैट रहता है। and are stored this tissue, this cell are generally arranged round or oval in shape। कैसा कैसा रहता है?
राउंडेड गोल रहता है और ओवल शेप का रहता है। नेक्स्ट है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू क्या है? फाइब्रस टिश्यू आल्सो नोन एज व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, इसको व्हाइट सफेद फाइब्रस टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। एज दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनली व्हाइट फाइबर कोलेजन एंड सेल लाइक फाइब्रोब्लास्ट। क्या होता है कि व्हाइट फाइब्रस टिश्यू एज दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनली किससे मिलकर बना होता है? व्हाइट फाइबर और कोलेजन सेल और लाइक फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन और फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। इट इज फंक्शन its function is to connective tissue different tissue and the different part of the body provide mechanical protection against stress and pressure। क्या होता है कि फंक्शन टू कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू से एक अलग फंक्शन इसका क्या? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी के पार्ट में रहता है। टू प्रोवाइड क्या करता है? मैकेनिकल प्रोटेक्शन और अगेंस्ट स्ट्रेंथ एंड प्रेशर, क्या मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है और स्ट्रेस स्ट्रेच एंड प्रेशर से बचाता है। नेक्स्ट है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू क्या है? दे आर मेनली कंसिस्ट इलास्टिक फाइबर एंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द आर्टरी एंड इन द ट्यूब एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है एंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द आर्टरी, आर्टरी में प्रेजेंट रहता है एंड एयर ट्यूब ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो भी हम लोग का एयर ट्यूब है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसमें भी प्रेजेंट रहता है। कौन? तो ये इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। दे आर प्रोवाइड सपोर्टिव मस्कुलर स्ट्रेंथ, क्या करता है? मस्कुलर जो भी है इट प्रोवाइड सपोर्टिव मस्कुलर स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है। द हेल्प इन मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ द स्पाइन, स्पाइन जो है हमारा उसको भी पोजीशनिंग देने में भी हेल्प करता है। कौन सा? तो इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब झुकते हैं, जब ऐसे होते हैं तो लचीदार होता है ना, उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू कंटेन lymph gland, lymphatic vessels and present in the small intestine tonsil, ठीक है। lymphoid tissue जो है contain lymph present रहता है lymph gland में, lymphatic vessels में, present in the small intestine छोटी आंत में, tonsil में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द सप्लाई lymphocyte to the blood and provide protection against bacterial infection। क्या करता है कि द सप्लाई lymphotic जो होता है ब्लड प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन का अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू क्या है कि दे आर सिमिलर टू द एरियोलर टिश्यू, मतलब एक प्रकार का एरियोलर टिश्यू से सेम ही काम करता है, ठीक ना। एक्सपेक्ट लिम्फेटिक सेल को छोड़कर प्रेजेंट इज द वेरी लार्ज नंबर, ये बहुत ज्यादा संख्या में रहता है। दे आर प्रेजेंट इज स्प्लीन लिवर लिम्फ ग्लैंड, कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो स्प्लीन में, लिवर में, लिम्फ ग्लैंड में, ठीक है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है? आप कार्टिलेज देखेंगे, कार्टिलेज तो दिस टाइप कार्टिलेज हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू नेचर, क्या है? एक प्रकार का कार्टिलेज टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू का नेचर होता है। दिस आर यूजुअली फाउंड इन जॉइंट बिटवीन द बोन, बोन का जो जॉइंट बनाता है वहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इनटू इट इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोच का जो टिप है वहाँ पे कार्टिलेज रहता है। आउटर इज जॉइंट लिम्ब एंड हैंड एडल्ट, कि आउटर ईयर जो कान है, ज्वाइंट बन जाता है। लिम्ब जहाँ हम लोग का लिम्ब है, ओवर लिम्ब, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब ज्वाइंट एंड हैंड हाथ में एडल्ट। नेक्स्ट है बोन क्या है? तो इट इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, क्या? इट इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ स्केलेटन, क्या? स्केलेटन जितना है उसको क्या है? बोन। इट इज कंटेन बोन सेल, इसमें एक बोन सेल रहता है जो नियंत्रित करता है। दे आर थ्री बोन सेल्स रहता है, पहला ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू को बनाता है। ऑस्टियोक्लास्ट कहता है ब्रेक इन बोन, ऑस्टियोक्लास्ट कहता है बोन हेल्थ, बोल जो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? बोन को तोड़ने का काम में ब्रेक करता है, खराब करता है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट कहता है बोन हेल्थ, बोन को ये बनाता है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट था कनेक्टिव टिश्यू में क्या था? ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्लड वेसल्स एंड पंप बाय हार्ट, करके जो भी हार्ट से, सॉरी, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्लड वेसल्स पंप बाय हार्ट जब पंप करता है तो अलग अलग बॉडी ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट हैज वेरियस टाइप ऑफ सेल, बहुत मतलब ब्लड का बात किया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस सच एज O2, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस, हार्मोन। क्या करता है कि हमको गैस को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी काम करता है, सबस्टेंस जैसे हार्मोन, ये सब etc। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फ। लिम्फ क्या है? इट इज a modified tissue containing 94% water and 6% solid and only lymphocytes are present in the form of cell। क्या है कि इट इज modified, किससे मतलब modified हुआ है? 94% क्या रहता है इसमें? वाटर रहता है एंड 6% सॉलिड रहता है, ठीक है। ओनली लिम्फेटिक lymphocyte आर प्रेजेंट इन द फ्रॉम द सेल। सेल में जितने lymphocyte प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। लिम्फ इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्या करता है? लिम्फ इज प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, लिम्फ इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लिम्फ, ठीक है। थर्ड है मसल टिश्यू। बहुत लंबा। अब पार्ट थर्ड में देखेंगे। आप लोग का अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ साथ में रेगुलरिटी बनाए रखें, ठीक है। अब पार्ट थ्री वीडियो में देखेंगे मसल्स टिश्यू। इतने पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।